ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 20। महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। श्लोक क्रमांक 25। शब्द पाठ। सह उत्तम श्लोक महत् मुखच्युतः भवत् पदम भोज सुधा कण अनिलः स्मृतिं पुनः विस्मृत तत्व वर्तमानां कुयोगिनां नः वितरति अलम वरैः। स उत्तम श्लोक महन्मुखच्युतो भवत्पदाम्भोज सुधाकणानिलः स्मृतिं पुनर्विस्मृत तत्त्ववर्त्मनां कुयोगिनां नो वितरत्यलं वरैः। स उत्तम। शब्दार्थ। सह वह उत्तम श्लोक चुने हुए श्लोकों से प्रशंसित हे भगवान। महत् महान भक्तों के मुखच्युतः मुख से निकली भवत आपके पदम भोज चरण कमलों से सुधा अमृत के कण छोटे छोटे खंड अनिलः सुखकर वायु स्मृतिम स्मरण शक्ति पुनः फिर विस्मृत भूली हुई तत्व सत्य के प्रति वर्तमानां ऐसे पुरुषों का जिनका पथ कुयोगिनां जो भक्ति में नहीं लगे ऐसे पुरुषों का नह हम सबों का वितरति पुनः देता है अलम वृथा वरैहि अन्य वर। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। हे भगवान, महान पुरुष आपका महिमा गान उत्तम श्लोकों द्वारा करते हैं। आपके चरण कमलों की प्रशंसा केसर कणों के समान है। जब महापुरुषों के मुखों से निकली दिव्य वाणी आपके चरण कमलों की केसर धूलि की सुगंध का वहन करती है तो विस्मृत जीवात्मा आपसे अपने संबंध को स्मरण करता है। इस प्रकार भक्तगण क्रमशः जीवन के वास्तविक मूल्य को समझ पाते हैं। अतः हे भगवान, मैं आपके शुद्ध भक्त के मुख से आपके विषय में सुनने का अवसर प्राप्त करने के अतिरिक्त किसी अन्य वर की कामना नहीं करता। तात्पर्य। पिछले श्लोक में व्याख्या की जा चुकी है कि शुद्ध भक्त के मुख से ही भगवान की महिमा सुननी चाहिए। इसकी और आगे व्याख्या यहाँ की जा रही है। शुद्ध भक्त की दिव्यवाणी इतनी शक्तिमान होती है
कि उसमें जीवात्मा को भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध का स्मरण हुआता है। इस जगत में माया के वशीभूत होने से हमने भगवान के प्रति अपने संबंध का विस्मरण कर दिया है। जिस प्रकार की प्रगाढ़ निद्रा में मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। वेदों में कहा गया है कि हम सभी माया के प्रभाव में के अंतर्गत सोए हुए हैं। हमें इस नींद से जगना है और सही सेवा में तत्पर होना है, तभी हम इस मनुष्य जीवन का समुचित लाभ उठा सकते हैं। ठाकुर भक्ति विनोद के एक गीत में आया है कि भगवान चैतन्य कहते हैं, जीव जाग जीव जाग। भगवान प्रत्येक सुप्त जीवात्मा को जगने और भक्ति में लगने के लिए कहते हैं, जिससे उसके इस जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यह उद्बोधन शुद्ध भक्त के मुख से निकलता है। शुद्ध भक्त भगवान के चरणारविंद में शरण लेकर सदैव उनकी सेवा करता है। अतः वह भगवान के चरण कमलों पर बिखरे केसर के कृपा कणों के निरंतर संपर्क में रहता है। यद्यपि जब शुद्ध भक्त बोलता है तो उसकी वाणी इस भौतिक आकाश की ध्वनि से मेल खाती है, किंतु आध्यात्मिक रूप से यह इतनी शक्तिशाली होती है कि यह भगवान के चरण कमलों पर बिखरी केसर धूलि का स्पर्श करती है। जो ही सुप्त जीवात्मा शुद्ध भक्त के मुख से निकली शक्तिशाली वाणी को सुनता है, उसे तत्क्षण भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध का स्मरण हुआता है। यद्यपि उस क्षण तक वह सब कुछ भूला हुआ था। अतः बद्धजीव के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह शुद्ध भक्त के मुख से श्रवण करे, क्योंकि वह सारी भौतिक इच्छाओं या प्राकृतिक गुणों के कलमश से रहित होकर भगवान के चरणों पर पूर्ण रूप से समर्पित रहता है। हम सभी कुयोगी हैं, क्योंकि हम भगवान के प्रति नित्य दास के रूप में अपने संबंध को भूलकर भौतिक जगत की सेवा में तल्लीन रहते हैं। हमारा यह कर्तव्य है कि हम कुयोगी बने हुए पद से उठकर सुयोगी बने। शुद्ध भक्त से श्रवण विधि की संस्तुति समस्त वैदिक शास्त्रों में की गई है, किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से इसे कहा है। मनुष्य जिस स्थिति में है, चाहे वह जैसी भी हो, इसी में रहते हुए यदि वह शुद्ध भक्त के मुख से सुनता है तो धीरे धीरे वह भगवान से अपने संबंध को समझता है और उनकी प्रेमा भक्ति करके जीवन को सफल बनाता है। अतः आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में उन्नति करने के लिए शुद्ध भक्त के मुख से श्रवण की विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पृथु महाराज भगवान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं उत्तम श्लोक। ये संबंधवाचक शब्द है, उत्तम श्लोक। हे उत्तम श्लोक। श्री प्रभुपाद अनुवाद में उत्तम श्लोक शब्द क्या है इसकी व्याख्या करते हैं। उत्तम श्लोक अर्थात वे महान पुरुष, वे भगवान जिनका भक्तगण उत्तम श्लोकों से गुणगान करते हैं, ऐसे भगवान, ऐसे व्यक्ति को उत्तम श्लोक कहते हैं। तो हे उत्तम श्लोक, महन मुखच्युतो भवत पदाम भोज सुधा। महत मुख अच्युतः, महान भक्तों के
मुख च्युतो, मुख से निकली, च्युतः, च्युतः मतलब निकली, मुख च्युतः, मुख से निकली। भवत पदाम्भोज सुधा, भवत मतलब आपकी, पदाम्भोज चरण कमल, अम्बोजा मतलब कमल, पद पैर, भवत पदाम्भोज सुधा, सुधा मतलब अमृत, कण, कण पार्टिकल कण, सुधा कण, सह वो, अनिलः, अनिलः मतलब वायु। तो अर्थ क्या हुआ कि भगवान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, जो महान भक्तों के मुख से आपके चरण कमलों में जो केसर के कण हैं, उनके मुख से जो ये वायु प्रसरित होती है, आपके कणों से युक्त मकरंद, मकरंद वायु, मकरंद भगवान के जो गुणों का गुणगान है, वो उसकी उपमा भगवान के चरणों में उपस्थित मकरंद से की है। क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं उनके मुख से क्या निकलता है, भगवान का गुणगान जो निकलता है वो क्या है, उनके भगवान के चरणों में जो सेवा होती है वो उसका प्रकटीकरण होता है। कक्षा में सोइए मत, अगर नींद आ रही है तो खड़े हो जाइए। भगवान के जो भक्त हैं उनके मुख से निकला हुआ जो कीर्तन है वो उनकी भगवान की सेवा के कारण होता है, इसलिए उसको चरण कमलों में उपस्थित मकरंद से उसकी तुलना की है। अन्य लोग जो भगवान के भक्त नहीं हैं, वो अगर कुछ भगवान के विषय में कुछ बोलते हैं तो वो कीर्तन नहीं होता है वास्तव में, क्योंकि वहाँ पर भगवान की सेवा भावना नहीं है, भगवान के प्रति उनकी कोई सेवा भावना नहीं है। तो इसलिए भवत पदाम्बोज सुधाकर्ण अनिलः, ये वायु, तो ये क्या करती है, विस्मृत तत्व वर्तमानाम न कुयोगिनाम। हम पृथु महाराज अपने को ऐसी स्थिति में उपस्थित करते हुए कह रहे हैं, वो उस स्थिति में नहीं है, लेकिन ये एक प्रकार का न्याय है कि हम जो ऐसे कुयोगी हैं, कुयोगी अर्थात जो भगवान से युक्त नहीं हैं, योगी अर्थात जो भगवान से सही प्रकार से युक्त हैं, कुयोगी मतलब जो युक्त नहीं है, भ्रष्ट, कुयोगी नाम। ऐसे हम जो कुयोगी हैं, तत्व विस्मृत तत्व वर्तमानाम, जो तत्व से विस्मृत हैं, जो तत्व को नहीं जानते हैं, जो तत्व को भूल गए हैं, कृष्ण को भूल गए हैं, समस्त तत्वों को भूल गए हैं, पुनः स्मृति में उनको पुनर्स्मृति प्रदान करते हैं। क्या, कौन प्रदान करते हैं? ये जो मकरंद वायु है, ये जो आपके चरणों में जो मकरंद हैं, उनके रूप में जो वायु जो भक्तों के मुख से निकलती है, वो क्या कराती है, हम जैसे जो कुयोगी हैं, जो तत्वों को भूल गए हैं, उनको वो तत्व को स्मरण कराती है, उन तत्वों का पुनर्स्मरण कराती है, ये तात्पर्य है। तो अगर ऐसा है कि हम जो तत्व को भूल गए हैं, उनको भी तत्व का स्मरण भक्तों के मुख से निकला हुआ आपका गुणगान करा देता है, तो फिर अलम वरई ही, तो फिर अन्य और वरदान की मुझे क्या आवश्यकता है? तो चर्चा ये चल रही है कि भगवान ने पृथु महाराज से कहा कि आप मांगिए, क्या मांगना है।
मैं आपसे संतुष्ट हूँ, आप मांगिए। तो पृथु महाराज ने भगवान से वो क्या मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप तो कैवल्यपति हैं। कैवल्य का अर्थ होता है, सामान्य दृष्टि से कैवल्य का अर्थ होता है जो निराकार अभिव्यक्ति है परम सत्या की, उसमें विलीन होना, निर्विशेष निराकार ब्रह्म में लीन होना, उसको कैवल्य कहते हैं। उस पद को, उस स्थिति को कैवल्य कहते हैं। तो पृथु महाराज ने आप वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आपसे ऐसे वर क्यों मांगेगा जो प्रकृति के गुणों से मोहग्रस्त जीवात्माओं के निमित्त हैं। ऐसे वरदान तो नरक में वास करने वाली जीवात्माओं को भी अपने जीवन काल में स्वतः प्राप्त होते रहते हैं। कि ये भौतिक जगत का मैं कुछ चीज़ नहीं मांग सकता आपसे, क्योंकि ये तो मृत्युलोक में सभी को उपलब्धि है अपने आप से ही, कर्म फल के कारण ऊपर नीचे जाते रहते हैं, तो इसलिए उसको मांगने से क्या लाभ है ना। जैसे प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि ये सुख जो है वो तो अपने आप ही प्राप्त होता है बिना प्रयास करने से, जैसे दुख अपने आप प्राप्त होता है, तो ऐसे सुख के लिए क्या प्रयास करना। तो उसी प्रकार से ऐसे भौतिक जगत के सुख के लिए क्या वरदान मांगना, उसको क्यों वरदान के रूप में मांगना, वो तो अपने आप प्राप्त हो ही जाता है लोगों को इस संसार में, तो वो नहीं मांगना चाहता मैं। हे भगवान, आप निश्चित ही अपने साथ अध्यात्म प्रदान कर सकते हैं, तो कैवल्य पते वृणे न च, तो ठीक है, तो तुम मुझसे मोक्ष मांग लो। भौतिक जगत का सुख नहीं मांगना चाहते तो मोक्ष मांग लो। तो सामान्यतया भौतिक जगत में लोग धर्म अर्थ काम और फिर बाद में मोक्ष, यही चार जो हैं वो चतुष्टय, चार पुरुषार्थ हैं, पुरुष चतुष्टय है। सारे जगत की बुद्धि इसी में चलती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और आजकल तो धर्म भी नहीं है, अधर्म। तो ठीक है, वर में या तो तुम क्या मांगोगे, तुम भौतिक जगत का सुख मांगोगे, और अगर तुम ज़्यादा बुद्धिमान हो, तत्वदर्शी हो, तो तुम मोक्ष मांगोगे। तो इसके उत्तर में पृथु महाराज ये कह रहे हैं, नहीं नहीं, मैं आपकी जो कह रहा हूँ कि आप कैवल्यपति हैं, उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं आपसे मोक्ष मांगने वाला हूँ। मैं आपसे मोक्ष भी नहीं मांगूंगा। क्यों मैं मोक्ष मांगूँ? तो पिछले श्लोक में उन्होंने कहा कि ये भगवान, मैं आपसे तदात्म्य के वर की इच्छा नहीं करता हूँ। मैं आपसे ये तदात्म्य के वर यानी मोक्ष, लीन होना निराकार ब्रह्म में, मैं उसकी कामना नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें आपके चरण कमलों का अमृत रस नहीं है। मोक्ष में, निराकार ब्रह्म में लीन होने में भगवान जो व्यक्ति के रूप में हैं वो वहाँ पर नहीं होते। भगवान वो निर्विशेष है ना, निराकार निर्विशेष, उसमें व्यक्ति वो भगवान नहीं है वहाँ पर। केवल भगवान के दिव्य शरीर से निकला हुआ एक ब्रह्म ज्योति, एक तेज है बस। भगवान वहाँ नहीं है, भगवान की कोई समझ वहाँ नहीं। इसलिए वहाँ भगवान का गुणगान कैसे होगा? गुणगान मतलब गुणों का गान। जब गुण ही नहीं है, निर्गुण है, तो गुणों का गान क्या होगा? तो वहाँ कोई गुण का गान नहीं है, वहाँ कोई सेवा नहीं है। सेवा किसकी होगी? कोई व्यक्ति होगा तो उसकी सेवा होगी। सेवा मतलब दो व्यक्तियों के बीच का आदान प्रदान। तो वहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, न भगवान है और न जीव है। निराकार ब्रह्म में तो जीव भी अपना व्यक्तित्व को खो बैठता है। तो इसलिए वो जो मोक्ष पद है, वो जो मुक्ति पद है, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना है, उसमें ना सेवा है ना, और सेवा के अंतर्गत ये सब आते हैं। भगवान का गुणगान आता है, श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो तभी होती हैं जब व्यक्ति हैं उपस्थित, पुरुष, महान पुरुष भगवान उपस्थित हैं। लेकिन निराकार ब्रह्म में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं ऐसा वरदान आपसे नहीं मांगना चाहता, क्योंकि उसमें आपके चरण कमलों का अमृत का रस नहीं है। मैं तो 10 लाख, तो क्या चाहते हो फिर? मैं 10 लाख कान चाहता हूँ, जिससे आपके शुद्ध भक्तों के मुखार विंदों से आपके चरण कमलों की महिमा का गान कर सकूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हजार हजार लाखों लाखों कान हो जिसमें ये आपका गुणगान सुन सकूँ। तो फिर आगे एक प्रश्न उठ सकता है, लेकिन
अगर तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं हुआ, तुमको राग और द्वेष अभी भी तुम्हारे हृदय में बाकी है, और तुमने तत्व दर्शन प्राप्त करके देह और चित्त में क्या अंतर है, यानी कि जड़ और चित्त में क्या अंतर है, ये अगर विश्लेषण करने में अपनी बुद्धि को नहीं लगाया, ये तत्व को नहीं समझे अच्छे से, तो फिर तुम कैसे कभी परम सत्य को जान पाओगे। इसलिए जरूरी है कि तुम पहले क्या करो, पहले तुम मोक्ष की कामना करो, पहले तुम वैराग्य प्राप्त करो, राग और द्वेष से पहले मुक्त हो जाओ, हाँ, उसके बाद में फिर आगे बढ़ना। तो तुम अभी से ही पहले तुम पहले भक्ति की कामना क्यों कर रहे हो, पहले तुम वैराग्य प्राप्त करो, राग और द्वेष से मुक्त हो पहले। अगर ऐसा कोई प्रश्न किया जाता है तो उसके उत्तर में ये कहते हैं कि यदि ऐसा भी है, मान लिया ऐसा है, मान लिया हम सब कोई योगी हैं, मान लिया हम सब वो तत्व भूल चुके हैं, राग और द्वेष में अगर हैं भी, तो भी आपके जो गुणगान हैं, जो भक्तों के मुख से निकलता है, वो पर्याप्त है ये सारा राग द्वेष हमारे हृदय से निकालने के लिए, सारी अज्ञानता हमारे हृदय से निकालने के लिए वो पर्याप्त है। इसलिए हमें अन्य और कोई वरदान क्यों मांगना है। समस्त ज्ञान तत्व दर्शन तो आपकी भक्ति में, आपके विषय में, भगवान के भक्तों के मुख से सुनने में वो निहित है, वो उसके अंदर है ही, तो उसके अलग हमें और कुछ मांगने की आवश्यकता क्या है। ये संक्षिप्त में बिंदु है, विषय बिंदु है जो इस श्लोक में पृथु महाराज लिख रहे हैं। तो सामान्यतया जो अध्यात्मवादी होते हैं, जो भक्त नहीं हैं, उनकी ऐसी धारणा होती है कि सर्वप्रथम हमें ज्ञान हासिल करना होता है, ज्ञान के बिना हम ये भौतिक जगत के जो हमारे जो कल्मश हैं, काम क्रोध इत्यादि, उनसे हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। उसके लिए पहले ज्ञान, अर्थात कौन सा ज्ञान, जड़ और चिन्मय में अंतर समझने का ज्ञान, और इस प्रकार से समस्त जगत से अनासक्ति जो प्रदान कर सके, ऐसा ज्ञान प्राप्त करने की अत्यंत आवश्यकता है। उसके बिना जीव की गति नहीं है। ये सामान्यतया अध्यात्मवादी ऐसा सोचते हैं, जीव की गति नहीं है उसके बिना। इस भौतिक जगत में अज्ञानता से हम आच्छादित हैं, वो अज्ञानता का नाश जब तक नहीं होगा तब तक हम प्रगति नहीं करेंगे। ये बात तो सही है, अज्ञानता का नाश होना चाहिए, लेकिन अज्ञानता का नाश कैसे और केवल कैसे होगा, जब हम निराकार ब्रह्म को परम मानते हुए केवल वैराग्य प्राप्त करने के लिए जब प्रयास करेंगे। कैसे ये भौतिक जगत सब अनित्य है, कैसे ये तीनों गुणों से बना हुआ है, ऐसा चिंतन करेंगे और फिर या तो तपस्या करेंगे। इस प्रकार की प्रक्रियाओं से ही संभव है इस जगत से हम विरक्त हो सकते हैं और अज्ञानता से निकल सकते हैं और वास्तविक तत्व में स्थित हो सकते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। उसके बिना और कोई गति नहीं है। इसीलिए जब सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को प्रथम बार देखे, जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु सर्वप्रथम आए तो जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते ही मूर्छित हो गए। और वहाँ फिर उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य कुछ समय बाद वहाँ मंदिर में दर्शन करने आए तो उन्होंने देखा कि एक सन्यासी है और इस प्रकार से मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, और ये जो मंदिर के जो सेवक गण हैं वो उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो मर गया लगता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य महान पंडित थे वेदांत के, शंकराचार्य के द्वारा जो वेदांत समझाया गया। हरि बोल, आप खड़े हो जाइए, खड़े होकर के पीछे खड़े हो जाइए, ऐसे ये अपराध है, ऐसे कक्षा में बैठ करके सोते रहना, दिस इज नॉट गुड। खड़े हो जाइए, क्या हो गया, पीछे वहाँ स्टैंड देयर,
खड़ा मतलब मैं सज़ा नहीं बोल रहा हूँ आपको, खड़े होने की सज़ा, जैसे स्कूल में देते हैं ना खड़े होने की सज़ा, बेंच पे खड़े हो जाओ, वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको नींद नहीं आए इसलिए खड़े होने के लिए कह रहा हूँ। देखो आपके पीछे कोई बैठे हैं तो आप ऐसे खड़े होइए कि आप उनका तो जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा, वो पंडित थे, तो उन्होंने देखा कि ये तो मृत नहीं है और ये तो बहुत ही एक उन्नत अवस्था के लक्षण इनके दिव्य शरीर में प्रस्तुत हो रहे हैं, ये तो कोई महान आत्मा है। तो फिर वो उनको अपने घर ले आए और फिर कुछ समय बाद वापस चैतन्य महाप्रभु अपनी बाह्य स्मृति में आए और फिर आगे वार्तालाप चला। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने ये विचार किया कि ये सन्यासी है, इतना अभी युवावस्था में है और इतना सुंदर इसका रूप है, ये कैसे अपने सन्यास आश्रम को बना के रख पाएगा। इसलिए मुझे ज़रूरी है कि मैं इसको वेदांत दर्शन, ये तत्व ज्ञान दूँ, क्योंकि तत्व ज्ञान के बिना ये कैसे सन्यासी रह पाएगा, क्योंकि सन्यासी होने के लिए बहुत वैराग्य चाहिए, और ये वैराग्य कैसे प्राप्त होगा, तत्व दर्शन से प्राप्त होगा। और वो भी कौन सा तत्व दर्शन, जो शंकराचार्य देते हैं, है ना। तो उसके बिना तो ये सन्यासी नहीं रह सकता, ऐसा उनका विचार था। इसलिए उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को वेदांत दर्शन सुनाया। तो ये एक सामान्य धारणा है लोगों के अंदर, क्योंकि सामान्यतया लोग जो हैं, ये जो मायावाद है शंकराचार्य जी का, अध्यात्म मतलब सब जगह उसी का ही बोलबाला है। संसार में पूरा जो भी अध्यात्म के नाम पर यदि कोई आदमी सोचता भी है, ज़्यादातर लोग तो अध्यात्म के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है, यदि कोई सोचते हैं तो शंकराचार्य जी पकड़ लेते हैं उनको। उनका जो तत्व ज्ञान है उनके द्वारा इतना प्रसार हुआ है कि आज तक भी ऐसा ही है। क्योंकि ये सामान्यतः जो लोग भी केवल अपनी तर्क बुद्धि से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ये बड़ी जल्दी अच्छा लगता है उनको, क्योंकि ये तर्क के आधार पर है, इसलिए उसको आसानी से ग्रहण कर लेते हैं तुरंत। और भगवान से शरणागति यहाँ पर है ही नहीं, और जीव तो भगवान से विद्रोह करके आया हुआ है, इसलिए उसको ये आसान लगता है ये पथ। और दूसरी बात है कि जो हमारे पाप कर्म के फल जब तक ख़त्म नहीं होते हैं, है ना, अज्ञात सुकृति जब तक नहीं होती है भक्तों की, तब तक भक्तों के प्रति, भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षण नहीं होता है। हाँ, इसके प्रति आकर्षण जल्दी आता है, ये जो निराकार निर्विशेष मोक्ष है ना। पापों का पूरी तरह से क्षय ना होने पर भी ये हो जाता है, तो इसलिए वो सरल है, वो ज़्यादातर लोग ऐसा ही होता है। तो उसी प्रकार से सामान्य विचार है, इसलिए उसको भी यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि पहले तत्वज्ञान लो और बाद में भक्ति, बाद में संभव है, अभी भक्ति संभव नहीं है, पहले तुम तत्वज्ञान करो। और वास्तव में भक्ति तो अंततः है ही नहीं, अंततः तो उनकी यही होता है कि भक्ति भी एक बाद में आकर के एक हेल्प करेगा, लेकिन मुख्य जो मदद मिलेगी आध्यात्मिक प्रगति में वो तो ये तत्व दर्शन से ही मिलेगी, ये सब शुष्क तत्व ज्ञान से ही मिलेगी, तो ऐसा विचार। तो उसके प्रत्युत्तर में ये श्लोक है कि नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान की जो भक्ति है, भगवान की भक्ति मतलब सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, भक्तों के संग में भगवान के विषय में श्रवण करना, यहाँ से भक्ति क्रिया का आरंभ यहाँ से होता है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति ऋतकर्ण रसायन कथा, भवन्ति ऋतकर्ण रसायन कथा। हाँ, तो ये सताम प्रसंगान, भगवान के भक्तों के सानिध्य में उनके मुख से जो हम ये श्रवण करते हैं, उससे जो भक्ति है, श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति तज्जोषणाद अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। तो सब कुछ उससे ही आता है, श्रद्धा रति भक्ति सब कुछ उसी से ही आता है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, साधु संग में भगवान के विषय में सुनने से, तो उसमें कोई और शेष नहीं है। फिर उसी प्रकार से भागवतम में अन्यत्र कहा गया है, कस्तृप्नुयात् तीर्थ पदोभिधानात् सत्रेषु वै सूर्यविरड्यमानात् य कर्मणानिं पुरुषस्य यातो भवप्रदाम गेहरतिं छिनत्ति। भवप्रदाम, हरि बोल, आप भी सो रहे हैं।
कुछ नोट्स बना सकते हैं अगर नींद आ रही है तो। एक और ये भी है, थोड़ी बहुत नींद आ रही है तो, ज़्यादा आ रही है तो खड़े हो जाइए, लेकिन कक्षा में बैठ के सोइए मत, जेब में हाथ भी मत डालिए, ये बैठने का तरीका नहीं है, जेब में हाथ के डालिए। कस्तृप्नुयात तीर्थ मनोभिधानात्, हाँ, भव प्रदाम, भव प्रदाम मतलब जन्म मृत्यु को देने वाली, भव प्रदाम। गेहरतिम, गेहरतिम मतलब गेह घर की रति, घर के प्रति आसक्ति, भौतिक जगत की आसक्ति, भौतिक जगत के प्रति आसक्ति। ये जो भौतिक जगत के प्रति आसक्ति है वो क्या है? भव प्रदाम है, वो जन्म मृत्यु के चक्र को देने वाली है। छिन्नति, छिन्नति मतलब छिन्न भिन्न करता है। क्या छिन्न भिन्न करता है? तीर्थ पदोभिधानात्, तीर्थ पद, तीर्थ पद मतलब भगवान जो समस्त तीर्थ के स्थान हैं, धाम हैं, तीर्थ पद। अभिधानात्, अभिधानात् मतलब नाम, उनके नामों का कीर्तन, गुणगान। हाँ, जो सत्रेषु वही सूर्य विरिड्यमानात्, जो भक्तों के द्वारा जिनका पूजा आराधना सब होती है, वैसे भगवान के नाम का जो नाम है वो क्या करते हैं? गेहरति, संसार में आसक्ति रूपी आसक्ति जो जन्म मृत्यु के चक्र को देती है उसको छिन्न भिन्न करते हैं, यानी इसको तोड़ते हैं, यानी जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ते हैं। तो ये जो भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन है ये तो सारे जगत के बंधन को तोड़ने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति करने से पहले या भक्ति के साथ साथ हमें पहले तत्व दर्शन को प्राप्त करना होगा। तत्व दर्शन यहाँ पर जब बात हो रही है तो यहाँ पर संबंध ज्ञान की बात नहीं हो रही है। जीव और भगवान का संबंध क्या है वो तो भक्ति का ही भाग है, उसकी बात नहीं हो रही है। लेकिन निराकार निर्विशेष ब्रह्म है ना, जिसको भगवद गीता में 12वें अध्याय में जो अर्जुन ने पूछा है ना कि वो जो क्या ऊपर है, तो भगवान ने बताया क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। ये अव्यक्त जो परम सत्ता का जो अव्यक्त अभिव्यक्ति उसमें आसक्ति होना, उसके ज्ञान की बात हो रही है। तो वो आवश्यक नहीं है, बल्कि वो तो और मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। और हमें ये भी भागवतम से समझ में आता है कि इवन वो निम्न स्तर पे है। ये जो निराकार ब्रह्म की समझ है और इस प्रकार से वैराग्य प्राप्त करना, ये तो वास्तव में निम्न स्तर पे है। इससे और ऊपर का स्तर है जिसमें कि भगवान के दिव्य गुणों का गुणगान किया जाता है। भक्ति जो है उससे आगे है, ना कि उल्टा है। सामान्यतः लोग क्या समझते हैं, पहले ठीक है थोड़ी बहुत भक्ति पहले कर लो और बाद में फिर वास्तव में प्रगति तो किससे होगी? ये निराकार के विषय में ज्ञान प्राप्त करने से होगी, और तब जाकर के तुम फिर अंत में मोक्ष प्राप्त कर पाओगे और वही परम लक्ष्य है। ऐसा सामान्य भ्रांत धारणा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में इवन जो लोग निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं है ना, उनको भी अगर वो भगवान की भक्ति का आश्रय नहीं लेते हैं कुछ हद तक, तो उनको मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। और जिनको मोक्ष प्राप्त हो भी जाता है थोड़ी बहुत भगवान की भक्ति करके और मुख्य रूप से निराकार ब्रह्म का चिंतन करके, वो भी ऐसे कितने उदाहरण हैं कि वो भी अंत में जब उनको भगवान के शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त होता है तो वो अपने निराकार ब्रह्म से आसक्ति को छोड़ देते हैं, है ना। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य, स्वयं सुखदेव गोस्वामी इसके परम उदाहरण हैं, जो कि एक ऐसे ब्रह्मलीन अध्यात्मवादी थे। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया। नैर्गुण्य, निर्गुण में मैं पूरी तरह से स्थित था। परिनिष्ठ, परिनिष्ठितोपि, मैं उसमें परिनिष्ठित था, मैं उसमें स्थित था, वो मुझे प्राप्त था। नैर्गुण्य, निराकार में, निराकार ब्रह्मलीन में। लेकिन क्या हुआ? उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे। मेरा जो चित्त है गृहीत चेता, जैसे उसको किसी ने पकड़ लिया हो, जैसे भूत प्रेत पकड़ लेते हैं, ऐसे ही मेरे चित्त को पकड़ लिया गया। गृहीत चेता किसके द्वारा? उत्तम श्लोक लीलया। भगवान जो है उत्तम श्लोक, यही शब्द वहाँ पर भी आया, उत्तम श्लोक लीलया। ऐसे उत्तम श्लोक भगवान की लीला से जिसका चित्त पकड़ लिया गया हो,
ऐसा मैं था। इसलिए क्या हुआ, वो फिर मैंने वो जो पकड़ लिया तो मैं छोड़ देना पड़ा, जो मेरा पहली स्थिति थी, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य, वो छोड़ देना पड़ा। उसी प्रकार से चतुस्सना जो कुमार हैं वो भी यही बात बताते हैं, है ना। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल मिश्र तुलसी मकरंद वायु। तो जो यहाँ पर वही बात आई है, मकरंद वायु, भगवान के चरणों में जो मकरंद वायु है, अंतर्गतेन विवरेण, वो अंदर चली गई। मेरे नाक के जो ये हैं छिद्र हैं, इनसे भगवान के चरणों में वो जो तुलसी जो अर्पित थी उसकी जो वायु है, उसकी जो सुगंधी के कण को लिए हुए जो वायु है, वो मेरे नाकों में, हमारी नाक में जब अंदर चली गई तो क्या हुआ, चकार तेषाम, उसने हमारी जो अक्षर जो शाम चित्त तन्वो हो, हमारे जो चित्त और शरीर में एक पूरा क्रांति लेके आ गई। वो सब हमको छोड़ देना पड़ा, जो भी हमारी आसक्ति थी निराकार ब्रह्म से, वो सब छूट गई हमारी। जैसे ही भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी की सुगंध हमारे नाकों में गई। तो सुगंध मतलब एक गुण है ना, सुगंध है, निर्गुण नहीं है। भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी की सुगंध, उसने ऐसा कर दिया कि सारी हमारी निराकार धारणा जो है सब खत्म हो गई। तो यानी कितनी शक्ति है भगवान के रूप, नाम रूप गुण लीलाओं में, जो भगवान के भक्तों से ही जब सुनी जाती तभी वो शुद्ध रूप में प्रस्तुत होती है। उसमें इतनी शक्ति है कि जो बड़े बड़े निराकारवादी हैं वो भी अपने निराकार की धारणा को छोड़ देते हैं। तो इसलिए भगवान की भक्ति वो उच्च स्तर पे है ना, ये चीज़ हमें समझ में आती। और दूसरी चीज़ कि अगर कोई निराकार ब्रह्म में जाए बिना भक्तों के संग में आकर के केवल भक्ति ही करता है तो उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान की जो नित्य सेवा है वहाँ तक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और उसके अंदर निराकार ब्रह्म की जो समझ है यानी वैराग्य, वो तो उसके अंदर निहित है। ब्रह्म की समझ तो उसके अंदर निहित है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। मेरी भक्ति, उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। यानी कि ये निराकार निर्विशेष ब्रह्म राधा कुंड प्रभु, वो तो उसके अंदर निहित ही है, वो तो उसके अंदर है ही। तो इससे हम क्या समझते हैं कि भगवान के भक्तों को केवल भगवान की भक्ति में ही निष्ठ होने की जरूरत है, उनको और अन्य कोई साधना करने की जरूरत नहीं। उसके अंदर समस्त साधनाओं का फल उसके अंदर निहित है। भगवान के भक्त कभी भी राग और द्वेष से प्रभावित नहीं होते हैं। यही तो प्रश्न था कि भक्त भी पहले तत्व ज्ञान लें तभी राग द्वेष से निकल पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। केवल भक्ति करने से राग द्वेष से निकल जाते हैं और समस्त ज्ञान उनको आ जाता है। भगवान क्या कहते हैं भगवद्गीता में, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति थे। ऐसा नहीं है कि भक्त तो सेंटिमेंटल हैं, थोड़ा बहुत कुछ होता है उनको तो कुछ नहीं। भगवान कहते हैं मैं खुद उनको सारा ज्ञान देता हूँ। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्त ज्ञानदीपेन भास्वत। अज्ञानजम तमः, यही तो यहाँ प्रश्न किया गया। अज्ञान से कैसे निकलेंगे आप लोग? तो पहले अज्ञान से निकलने के लिए ये निराकार विशेष निराकार ब्रह्म के रूप बारे में समझिए। नहीं, भगवान कह रहे हैं मैं उनकी अज्ञानता को स्वयं खत्म करता हूँ। अहम अज्ञानजम तमः, भक्तों के हृदय से सारे अज्ञान को मैं समाप्त करता हूँ। ज्ञानदीपेन भास्वता, मैं अपने आप उस ज्ञान को प्रकाशित करता हूँ उनके हृदय में, है ना। तो इसलिए भगवान के भक्तों को सब कुछ केवल भगवान की भक्ति से ही प्राप्त हो जाता है। उन्हें अन्य और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन भक्ति को अच्छे से करने की ज़रूर है ना। भक्ति क्या है उसको समझना और भक्ति को करना वो जरूरत है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लो हम सोचें वो भक्ति होगी, है ना। तो साधु संग में भगवान के विषय का श्रवण कीर्तन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इस बात के ऊपर विशेष जोर दे रहे हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा, मतलब जिसको स्वीकार किया
ज्ञाने प्रयासमुदपस्स नमंत एव जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, वही चीज़, आपकी वार्ता जो सन्मुखर, जो सब जन हैं उनके मुख से जो निकलती है वो, है ना। तो जैसे कि सनातन गोस्वामी बताते हैं कि जो भक्तों के मुख से जो इवन भगवान का गुणगान भी है वो भी विष के समान होता है, वो नहीं सुनना है, लेकिन जो भगवान के भक्तों से मुख से निकला गुणगान वो जरूर सुनना चाहिए। तो इसलिए हमारा विशेष प्रयास होना चाहिए कि नियमित रूप से हम भगवान के शुद्ध भक्तों से भगवान के विषय में सुने। इसलिए श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना का विशेष प्रभाव होता है। श्रील प्रभुपाद एक अति उत्तम स्तर पे महान भागवतों महान भक्त हैं। तो ऐसा मौका कौन छोड़ेगा कि उनके मुख से जो ये वार्ता निकली है उसकी जगह कुछ और पढ़ेगा या सुनेगा। इसलिए हम सभी को ये नियम बनाना चाहिए कि हम श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का, उनकी वाणी का, ये जो उनके तात्पर्य हैं, है ना, और उनके जो प्रवचन हैं, इतनी सुंदर निधि, उससे जो हमारे हृदय की शुद्धि होगी वो अन्यत्र ऐसे प्राप्त नहीं होगी। ये विषय हमें यहाँ समझना चाहिए। हो सकता है हम जैसे कुछ छोटे मोटे लोग कुछ ऐसी चीज़ कुछ बोलें और हो सकता है हमें बड़ी आकर्षक लगे, इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन जो शुद्धि प्रदान करने की जो शक्ति है वो महत्वपूर्ण है। वो किस में है? तो वो एक शुद्ध भक्त की वाणी में होती है। ठीक है, जो श्रील प्रभुपाद के अनुयायी हैं वो भी शुद्ध भक्ति के मार्ग में हैं, इसलिए उनसे भी सुनना चाहिए। इसलिए हम यहाँ प्रवचन भी देते हैं, केवल ऐसा नहीं कि प्रभुपाद के लेक्चर्स को ही लगाते हैं। हम भी प्रयासरत हैं, क्योंकि प्रभुपाद का आदेश भी है कि हम कृष्ण कथा करें, सुनाएं। तो ठीक है, ऐसा नहीं कि वो उसके होना नहीं चाहिए, लेकिन तारतम्य भी है। श्रील प्रभुपाद की स्थिति विशेष है, तो इसलिए उनसे जो सुनना है वो तो नियमित होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमारे 24 घंटे में श्रील प्रभुपाद से सुनना होना चाहिए। और जो श्रील प्रभुपाद जो बोल भी रहे हैं अन्य लोग, उनको भी श्रील प्रभुपाद की वाणी को नियमित बोलना चाहिए और सटीक रूप से उसके अनुसार ही कहना चाहिए, तब फिर वो कनेक्टेड रहेंगे। लेकिन फिर भी जो ये श्रील प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं वो आधार हैं, इसलिए उनका श्रवण तो नियमित होना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम हमारी जो नींव है वो सुदृढ़ रहेगी और हम सही से प्रगति करते रहेंगे। उसका और कोई विकल्प नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे जो 24 घंटे हैं उसका ये नियोजन इस प्रकार से होना चाहिए। हमारा हरिनाम सुनने का कुछ समय ध्यानपूर्वक और कुछ समय भगवान के विषय में सुनना, ये भागवतम सुनना या भगवत गीता। मुख्य रूप से 2 ग्रंथ हैं और भक्ति रसामृत सिंधु उन्हीं ग्रंथों में और अन्य ग्रंथों से भक्ति का विज्ञान वहाँ प्रस्तुत किया गया है। और चैतन्य चैतामृत जो है वो भी श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कैसे भक्ति का प्रचार किए, भक्ति का अनुशीलन किए, और वहाँ पर आधार तो यही है श्रीमद् भागवतम, है ना, भगवद गीता भागवतम। तो इसलिए ये हमारे लिए मुख्य ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम। इसलिए पुनः पुनः बार और नियमित रूप से प्रतिदिन ये 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन होना ही चाहिए, बार होना चाहिए। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम के अंदर भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चा है, भक्ति का पूरा पथ, उसके पूरे विज्ञान की चर्चा है, सब कुछ इसके अंदर है, A to Z श्रीमद् भागवतम के अंदर, है ना। इसलिए ये सबसे प्राथमिक ग्रंथ है, पुराणम अमलम, सबसे अमल पुराण है।
इसलिए हमें प्रभुपाद बताए हमें अपने जीवन के प्राण बनाने चाहिए इसको, भागवतम को। बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने की जगह इस श्रीमद् भागवतम को गहराई से बाबा पढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, टिप्पणी? तो जो आपने मीनाकार वाले के बारे में बताया, क्या पद्धति रहती है, तो वो क्या फॉलो करते थे? वो शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया वेदांत दर्शन शारीरक का भाष्य पढ़ते हैं। शारीरक का भाष्य के अंदर भगवान के भक्ति गुणों सबको मोड़ तोड़ करके इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है कि अंततः सब निराकार है और ये भौतिक जगत जो है वो तीनों गुणों से निर्मित है, इसलिए ये मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है, जहाँ पर भी गुण है सब मिथ्या है। इसलिए वैराग्य को प्राप्त करने के लिए ये समझ कि ये सब मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है, इससे निकलो, सब कुछ, सारे गुण रूप लीला सब कुछ मिथ्या है। तो उसको बार बार स्मरण करने से, बाबा उसको पढ़ने से हम इस भौतिक जगत से अपना संबंध तोड़ लेते हैं, अनासक्त हो जाते हैं। वो अनासक्ति के भाव को ही वहाँ पर एम्फेसाइज किया गया है। भगवान से आसक्ति का वहाँ कोई धारणा नहीं है, क्योंकि भगवान ही नहीं है वहाँ। इसलिए अनासक्ति 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 बस। और उसके लिए अनासक्ति को प्राप्त करने के लिए भगवान की जो दिव्य गुण हैं उनको दिव्य न मान करके उनको भी भौतिक मान लिया गया। तो इसलिए वो लोग ये शंकराचार्य के द्वारा रचित इस गलत धारणा वाले वेदांत सूत्र का अध्ययन, चिंतन, मनन करते हैं। कुछ हम लोग करते हैं, कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, कुछ नहीं करते। कीर्तन से तो उनको एलर्जी है। चैतन्य वहाँ पे जो कीर्तन कर रहे थे तो वो बोले ना, ये क्या भावुक होकर के आप नाच गान कर रहे हैं, क्योंकि नाच गान करना तो बिल्कुल निम्न स्तर पे है। ये तो भौतिक जगत में भावुक लोग करते हैं। यही तो शंकर उन्होंने कहा, प्रभु प्रकाशानंद सरस्वती ने, तो भावुक लोग करते हैं। आप सन्यासी हैं, जिनको ज्ञान हो गया वो भावुक थोड़ा रह गए, उनको भावुक नहीं होना चाहिए। सन्यासी हो गए आप तो तत्व का, आप तो वेदांत में अपना चित्त लगाइए। तो भावुक लोगों के लिए तो कीर्तन वीर्तन नहीं, उनको तो कृष्ण का नाम नहीं ले पाते ना वो लोग। चैतन्य ये तो बताए पाप इतने ज़्यादा उनके अंदर है कि वो कृष्ण का नाम नहीं ले पाते वो लोग। जगन्नाथ में तो उनका मठ, शंकराचार्य का जो मठ है, वहाँ पे तो डीटीज भी हैं जगन्नाथ में। तो वो तो सब है ना, भक्ति है, वो अंत में डेटीज़ हैं, ये सब केवल निराकार ब्रह्म तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है, ये नित्य नहीं है। केवल मन को एकाग्र कहीं करना है रास्ते में तो थोड़ा बहुत कर लो उसको, बाकी आगे चल करके वो छोड़ देना। वो तो केवल एक ये है, अंततः तीनों गुणों से निर्मित है, ऐसी धारणा होती है उनकी। पहले वराहदेव प्रभु, बिकॉज ही वॉज देयर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। श्रीमद् भागवत में कुंती महारानी की प्रार्थना में करती कवल में पतंगे विद्वान वो किंचन है। तो उनकी क्या भावना है केवल पति को वो करने, क्या वो उसको श्रेष्ठ समझ रही है या नहीं? वो तो कुंती महारानी तो जैसे यहाँ पर भी कहा ना कैवल्य पति, तो वो भगवान का वो भी एक गुणगान है कि जो कैवल्य पति हैं, जो इवन मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उनको मोक्ष प्रदान करने वाले कौन हैं? आप हैं। तो इस तरह से उनका ये एक गुणगान है कि जो मोक्ष चाहते हैं, जो आपको सही रूप से नहीं समझते हैं, उनको भी उनका पद प्रदान करने वाले भी आप ही हैं और कोई नहीं है ऐसा। और विश्वनाथ ठाकुर इस तात्पर्य में या इसमें या किसी एक आसपास के श्लोक में तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो मोक्ष प्रदान करना है, ये आप ना उनको कर दीजिएगा जो लोग ये मोक्ष की कामना करते हैं। वो ऐसे ही है जैसे कि गाय को हम लोग घास फूस डालते हैं ना,
तो ऐसे ही है, ये मोक्ष प्रदान करना, वो घास फूस देना है ना? और वो लिखते हैं कि कई बार गाय जो है वो गन्ना होता है, गन्ने में बहुत रस होता है, तो कई बार वो गन्ना छोड़ करके ये घास फूस खाते हैं, क्योंकि घास फूस नरम होती है तो खाने में थोड़ी आसान होती है, इसकी वजह से वो गन्ना छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही ये जो कुयोगी हैं, मूर्ख लोग, ये भगवान के इतना जो रस युक्त सेवा है उसको छोड़ करके ये ऐसे घास चारा खाते रहते हैं। तो आप इनको घास चारा दे देना, मुझे नहीं चाहिए उसको। हाँ मुझे जो मॉडर्न आर्ट है जिसमें कृष्ण की पेंटिंग्स बनाई जाती है, उसमें मोर पंख है, बांसुरी, हाथ नहीं दिख रहे, आंखें नहीं दिख रही, ऐसा कुछ बाहरी बाउंड्री बना के रखी है, या कार्टून के फॉर्म में उन्होंने कृष्ण को पोर्ट्रेट किया है। तो इसको कैसे, किस तरह से गलत है, कैसे हम समझाएं? जो साफ पिक्चर्स नहीं है, जो भगवान का रूप है, या तो केवल इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहे हैं, या उसको कार्टून की तरह फोटो। तो कार्टून की तरह से दिखाना तो गलत है, क्योंकि कार्टून की तरह से दिखाने में क्या है कि वो एक क्या मनोभाव है, वहाँ पर एक आदर सत्कार का भाव तो है ही नहीं, वहाँ पर तो एक मतलब वो तो एक हास्यास्पद वो उसको बना दिया है ना। तो पहले तो मतलब कैसे, वो तो अच्छा नहीं है, तो वो तो नहीं होना चाहिए। और ये जो है मॉडर्न आर्ट्स, इसमें कुछ केवल मोर पंख और ये सब दिखाना, पता नहीं उनके उसके पीछे क्या आशय है उनका, मतलब क्या दिखाते हैं उससे, क्या कि क्या वो है उनका। जैसे कि वो यहाँ पर एक कृष्ण प्रणामी मंदिर है, हाँ 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 लोग मोर पंख और बांसुरी रखते हैं तो वो तो यही है, वो तो उनको तो भगवान के मतलब रूप से वो लगाव नहीं है, तो अंततः वो मायावादी निराकारवादी तो हैं वो लोग। उनकी कल्पना के अंदर कृष्ण के गुण और कृष्ण की लीलाएं और कृष्ण ये सब नहीं है ना, बस एक ये है और कुछ, और उसके आधार पे हम कुछ, यस दैट इज़ नॉट। यहाँ तो जुगल राधा कृष्ण, उनके चरण, उनके पूरा रूप, उनकी उनका स्मरण पूजा अर्चना होनी चाहिए। तो यस दैट इज़ ऑल्सो लीडिंग टू इम्पर्सनल, जो अच्छा लगा उसमें से कुछ ले लिया तो नहीं। वो शास्त्रों में हम ऐसा नहीं देखते, शास्त्रों में हम देखते हैं ध्यान है भगवान के ऊपर, समग्र उनके रूप का ध्यान है। पुस्तकों के कवर में जैसे विवादास्पद हो सकता है, जैसे आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, हाँ तो पहले पिक्चर आती थी कि शरीर बदल रहा है बचपन से लेकर मृत्यु तक, एक पूरा शरीर बदल रहा है। हाँ अभी बल्ब आ गए हैं, तो हो सकता है कुछ सोच के उसको रखा गया। या बल्ब नहीं होना चाहिए, भगवान का रूप होना चाहिए, उसमें से फिर प्रकाश निकल रहा है तो वो समझ में आता है कि भगवान के दिव्य शरीर से एक ब्रह्म ज्योति निकल रही है, अगर दिखाना भी है। लेकिन केवल ज्योति दिखाएंगे तो ज़्यादातर लोग तो हाँ वही है, ये हमारी ब्रह्म ज्योति है ऐसे ही सोचेंगे। व्यक्तिगत रूप से अजीब सा लगता है, अजीब, उसको क्या है, वो दिखाइए आत्म साक्षात्कार, कृष्ण का साक्षात्कार ही आत्म साक्षात्कार है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।